हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 20 दिसंबर को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, यानी परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ये रूट से बाहर है तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि √6 गुना √8 का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछा गया है तो 4√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है x बराबर √5 तो x - 1/x का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4√5 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 है तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो x का मान 3 आएगा, इसमें x का मान 3 रख दीजिएगा तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि a² - b² बराबर क्या होगा। तो a² - b² बराबर ये फार्मूला ही होता है a + b × a - b। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर x + a इंटू में x - b बराबर क्या होगा। तो x² + ax + a - b x - ab हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि x - y का होल क्यों। तो x - y का होल क्यों पूछा गया है। तो x³ - y³ - 3xy × x - y। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2x + y का होल स्क्वायर। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 4x² + 4xy + y²। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x + 1/x बराबर 6 दिया गया है। तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पूछा गया है कि यदि a + b + c बराबर 5 दिया गया है तो ab + bc + ca बराबर 4। तो a² + b² + c² का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 17। सॉल्यूशन अपने आप से कीजिएगा, हम खाली आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि व्यंजक x + 2 बहुपद x² + mx + 14 का गुणनखंड है तो m का मान क्या होगा। x का वैल्यू -2 आएगा, -2 इसमें रखेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, यदि इसके एक सम्मुख अंतःकोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतःकोण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर 15 नंबर का सी हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में कोण ए का मान 60 डिग्री है, कोण बी का मान 80 डिग्री है तथा कोण बी और सी के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी त्रिभुज एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी त्रिभुज ABC स्वक्षम त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा EF, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण F है, कोण B बराबर कोण D है और AB बराबर FD हो तो इन त्रिभुजों में स्वाक्षमता की कौन सी शर्त लागू होगी? तो राइट आंसर 19 नंबर का हो जाएगा ASA, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 7 के पावर 1/2 और इंटू में 9 के पावर 1/2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये तो गुना होगा। ऊपर वाला पावर बराबर है तो पावर बराबर रहेगा, तो 9 गुना 7 करेंगे, 9 सते 63 हो जाएगा और पावर में दोनों का पावर सेम है तो पावर सेम रहेगा 1/2। 63 के पावर 1/2 राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0/5 के पावर 0 का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, प्लस 7 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, बट्टा में 5 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। तो 2/1, 2/1 का मतलब 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है, √3 के पावर -2 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान, तो 1 + 1 बराबर में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 2 गुना 0 का मान पूछा गया है तो ये 0 ना हो जाएगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 5 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 3 का मान क्या होगा? अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों बराबर हैं और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और पावर जुटेगा तो 5 और 3 8, 5 के पावर 8 कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर 5 और 3, पावर में 2 और 3 है तो 5 के पावर 3 और 2 5 न होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा 5 के पावर 5। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 23 के पावर 8/23 के पावर 7 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे तो पावर 8 है, पावर 7 है, घटाएंगे तो 23 के पावर 1 आएगा यानी 23। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2 के पावर 3 और इंटू में पावर 5 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 2 के पावर 15। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0, तो 1 गुना 1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पर भी पावर 0 है तो 1 गुना 1 बट्टा में 1, 1/1 यानी 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर 15 के पावर 0 है, इसका मान 1 माइनस 10 के पावर 0, इसका वैल्यू भी 1, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 8 के पावर 0 भाग 4 के पावर 0, तो 1
1/1 यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है 7 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 तो 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतना आसान क्वेश्चन है सभी। 10 के पावर 10 × 0 तो 10 × 0 यानी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 10 - 0 तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यहाँ पर 2 × 10 + 20 - 0 तो यहाँ पर ये 20 और प्लस में 20 और माइनस का ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 20 × 40 - 0 40। 36 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पर 10 × 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 20 × 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और माइनस 10 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। 0 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ये दोनों बराबर हैं तो 6 के पावर में पावर जुटेगा तो 2/3 और प्लस में 1/3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पावर में 1 यानी 6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? बहुपद पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो शून्य बहुपद का घात भी शून्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 20 दिसंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। 20 दिसंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।